हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, नाम तो सुना ही होगा। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की दुनिया में हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जितना पॉपुलर है, शायद ही दूसरा कोई ऐसा पैटर्न होगा। एक नए से नए ट्रेडर को भी हेड एंड शोल्डर्स के बारे में पता होता है, शैम्पू नहीं पैटर्न। पर फिर भी क्यों ट्रेडर्स इस पैटर्न को ट्रेड करने के बावजूद सक्सेस नहीं कर पाते हैं शेयर मार्केट्स में? क्यों ये पैटर्न फेल हो जाता है? क्या आपको पता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का एक्चुअल में विन रेट लेस देन 50% है, मतलब अराउंड 47 to 48% है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हेड एंड शोल्डर्स में ट्रैप होने से बचने का तरीका सिखाऊंगा, कैसे आप उस 47% के अंदर भी अपने ट्रेड्स को सही से टाइम कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को स्प्रेड कर सकते हो, छोटे छोटे नुआंसेस क्या होते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, मैं आपको लाइव चार्ट पे बताऊंगा और अगर आप स्किप कर दोगे तो हो सकता है आप उन नुआंसेस को मिस कर जाओ। सो प्लीज मिस्टर मार्केट वाला के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपको टाइमली मिले। चलिए लेट्स बिगिन। हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला चैनल। मैं हूं कपिल गुप्ता, मिस्टर मार्केट वाला। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे लास्ट कुछ वीडियोस का अपडेट, मैंने अपोलो टायर्स और भारती एयरटेल के बारे में अपने कुछ वीडियोस में बताया था, जिसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। सो अपोलो टायर्स है वो अपने टारगेट की तरफ, टारगेट 1 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारती एयरटेल में मैंने टारगेट 1 जो दिया था वो अचीव हुआ। तो अगर आप में से किसी ने उसके ऊपर ट्रेड किया होगा या ट्रेड लेके मुनाफा कमाया होगा, देन डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो चलिए अब हम समझते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का जो मैंने आपको बताया कि जो विन रेट है वो ऑलमोस्ट 47% है। ये थॉमस बुलकाउस्की एक अमेरिकन ट्रेडर हैं, उन्होंने अपनी किताब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कैंडलस्टिक्स में इसके बारे में मेंशन किया है। उन्होंने कई सालों के पीरियड को, लगभग 20-30 साल का पीरियड उन्होंने एनालाइज किया था और हजारों ट्रेड्स के बाद उन्होंने एक स्टैटिस्टिकली एक मॉडल को प्रिपेयर किया था जहां पे ट्रेड्स का विन लॉस रेशियो निकला था। सो लगभग 2 में से 1 ट्रेड हेड एंड शोल्डर्स का सही जाता है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न 2 तरीके के होते हैं। सबको ये पता है कि हेड एंड शोल्डर का मतलब होता है 2 शोल्डर और एक हेड, बट हेड एंड शोल्डर्स में भी वेरिएशन होते हैं। सो बेसिक जो 2 वेरिएशन है, दैट इज हेड एंड शोल्डर टॉप, यानी कि एक लेफ्ट शोल्डर, एक राइट शोल्डर और एक हेड जो बनता है वो एक बुल ट्रेंड के एंड में बनेगा, इसलिए उसे हेड एंड शोल्डर टॉप कहते हैं। और एक होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या हेड एंड शोल्डर बॉटम। वो क्या होता है, वो भी एक लेफ्ट शोल्डर और एक राइट शोल्डर और एक हेड होता है, जो कि एक डाउन ट्रेंड यानी बियर ट्रेंड के एंड में बनता है और वहां से ट्रेंड बदल जाता है। सो हेड एंड शोल्डर्स यूजुअली एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना गया है। और हेड एंड शोल्डर्स हर तरीके के टाइम फ्रेम पे आपको मिलेगा। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम से लेकर मंथली, ईयरली चार्ट्स पे भी आपको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न मिलेगा। सो जितना छोटे चार्ट पे हेड एंड शोल्डर बना है उतने छोटे टारगेट्स निकल के आएंगे, और जितना लंबा टाइम हेड एंड शोल्डर ने फॉर्म होने के लिया है, टारगेट्स भी उतने बड़े निकल के आते हैं। सो हेड एंड शोल्डर्स एक्चुअली 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से बनता है। नंबर 1 इज द लेफ्ट शोल्डर का पीक, Number 2 is the left valley or the left armpit. Number 3 is the head का peak. Number 4 is the right valley or the right armpit. And number 5 is the right shoulder. इन जो बॉटम के जो वैलीज हैं या आर्मपिट्स हैं, उसको एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करती है जिसे हम कहते हैं नेक लाइन। सो ये 5 पॉइंट और ये नेक लाइन हेड एंड शोल्डर्स आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। जैसे ही प्राइस नेक लाइन को ब्रेक करता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। अब अगर वो टॉप वाला हेड एंड शोल्डर है तो प्राइसेस नीचे की तरफ गिरते ही नेक लाइन से एक्टिव कर देता है पैटर्न को, और अगर वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यानी बॉटम वाला हेड एंड शोल्डर्स है तो प्राइसेस नेक लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ते ही पैटर्न को एक्टिव कर देता है। हर वीडियो के जैसे इस वीडियो को भी मैं लाइव चार्ट्स पे आपको समझाऊंगा कुछ स्टॉक्स के ऊपर जिनके अंदर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है। तो लेट्स सी उनका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, कैसे आप उसके अंदर ट्रैप होने से बच सकते हैं, और क्या पता अगर टारगेट सही हो तो हमें एक अच्छा ट्रेड भी मिल जाए। सो चलिए लाइव चार्ट पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया है। हम जल्दी से यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे हमें एक शोल्डर मिल रहा है, एक ये पीक मिल गया, एंड देन ये अनदर शोल्डर मिल गया।
ओके, सो 11 अगस्त से लेकर 21 सितंबर के बीच में बड़े टाइम फ्रेम्स पे एसबीआई ने एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था। अब हम इस सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे टू मेक अ नेक लाइन। ओके, वी हैव आवर नेक लाइन। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो ड्राइंग है वो एक आपको हाई लेवल व्यू देती है, उसको रिफाइन करने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम्स पे आना होगा। सो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके 5 मिनट 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए एंड इस ड्राइंग को परफेक्ट कर लीजिए, आपके लेवल्स सही से बन जाएंगे यहाँ। यू कैन सी हमारा ये जो डायग्राम है थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन थोड़ा नीचे होगी। एंड ब्रेकआउट का जो जोन है अगर हम उसको जूम कर लेते हैं, $192 के आसपास हमारा, हाँ 192.70 के आसपास। मैं इसको अगर जूम करूं तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे 192 के आसपास हुआ है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हमारा ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका हाई लेवल व्यू और टारगेट और स्टॉप लॉस लेने के लिए हमें वापस बड़े टाइम फ्रेम्स पे आना होगा। सो हमारे सामने अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। स्टॉप लॉस जो होता है, अगर आपका ट्रेंड लाइन जो है या नेक लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए और आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस विल बी द राइट शोल्डर का टॉप। सो दिस जोन विल बी योर स्टॉप लॉस। सो 192 से अगर आप सेल कर रहे हो, आपको 206 के आसपास के जोन पे एक स्टॉप लॉस लगाना है, यानी क्लोज टू 14 पॉइंट्स का। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंदर ट्रेड बैठना चाहिए, तभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। एटलीस्ट 1:2, नहीं तो बहुत कंजर्वेटिवली 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलना चाहिए। तो 14 रुपए का स्टॉप लॉस है, मुझे कम से कम नहीं करके भी 25 रुपए, 20 से 25 रुपए का तो एक टारगेट मिले मिनिमम। अब हम टारगेट को कैसे डिफाइन करेंगे? टारगेट लगाने के 2-3 तरीके होते हैं। नंबर 1 जो तरीका होता है वो है कि आप सबसे पहले पीक से नेक लाइन को मेजर कर लें एंड उस जोन को आप ब्रेक डाउन वाले पॉइंट से नीचे की तरफ जोड़ दें। जैसे ये पीक 230 रुपीज का है, ये नेक लाइन 192 रुपीज की है, यानी ऑलमोस्ट 38-40 रुपीज के आसपास का एक टारगेट निकल के आ रहा है। सो वी विल सिंपली मेजर इट जो भी स्ट्रेट लाइन में, एंड देन इसको हम ये ब्रेक डाउन वाले पॉइंट से नीचे की तरफ जोड़ देंगे। सो एक्चुअल में जो हमारे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 192 माइनस 40 रुपीज यानी 152 का लेवल्स है। ओके, टारगेट्स बहुत बड़े हैं बट एक्चुअली में वहां तक ये स्टॉक नहीं गया। अब ये एक तरीके से पैटर्न का पार्शियल फेलियर है, हमें कुछ टारगेट्स मिले हैं बट पूरा टारगेट नहीं मिला। इसके लिए एक और तरीका है प्लान बी को रेडी रखने का। इस हेड में आपने देखा होगा, इस स्विंग में एक स्विंग लो भी बना है छोटा सा। जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली प्राइसेस जो स्ट्रेट जाके स्ट्रेट नीचे आते हैं, बट यहाँ पे हमें एक ऐसा पैटर्न मिला है। सो हमने प्लान बी एज अ बैकअप इस वाले जोन से इस जोन को मेजर कर लिया था, क्योंकि हमें रियलिस्टिक टारगेट रखना होगा। 40 रुपए का टारगेट एसबीआई में नीचे का तब आया था जब 150 रुपीज का लेवल तब आया था जब 23 मार्च को बाजार एकदम नीचे चला गया था 7,500 के निफ्टी पे। तो वो लेवल तो आना मुश्किल है। सो हमने इस लेवल को, लेट्स जस्ट कलर इट डिफरेंट, ओके, हमने इसको यहाँ से ऐसे मेजर कर लिया। ओके, आप देखोगे कि लगभग प्राइसेस ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट प्राइसेस ने इसको एज अ टारगेट बनाया है और वहां से प्राइसेस ने फिर रिट्रेस किया है, यानी ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। सो एक ये तरीका हो गया हमारा टारगेट लगाने का। आपको यूजुअली इस तरह का स्विंग लो नहीं मिलेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न में, बट अगर आपके पास
बहुत बड़े लेवल्स आ रहे हैं एंड यू थिंक इतना नीचे नहीं जा सकता है, तो आप क्या करो, आप चार्ट्स में जोन ऑफ कंजेशन आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दो नीचे के साइड में। सो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे एसबीआई का एक बहुत बड़ा जोन ऑफ कंजेशन है। सो इस जगह को हम मार्क कर लेंगे। ये एक जोन है, ये कोई पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट नहीं है। सो छोटा सा हम एक एरिया बना लेंगे, ओके, एंड हम वेट करेंगे कि प्राइसेस यहाँ तक आए किसी तरीके से, ओके। हमने इस जोन के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना। अब प्राइसेस इस जोन के ऊपर से नीचे वाले जो रीजन है, ये रेक्टेंगल जो है, यू कैन सी प्राइसेस अब इस रेक्टेंगल का ऊपर वाला जो हिस्सा है, अगर वहां पे आ जाएगा मैं निकल जाऊंगा, या मैं गिरने दूंगा जितनी दूर तक गिर रहा है, एंड मैं अपनी यहाँ पे 50% प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। क्योंकि अगर मुझे लगता है 140 के 50 रुपीज के लेवल 40 रुपए एसबीआई नहीं गिरेगा, तो मैं 50% पार्शियल प्रॉफिट बुक करूंगा एंड आई विल वेट कि चाहे तो ट्रेंड रिवर्स हो जाए या फिर जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू करे। सो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो क्या हुआ, इस जोन से वापस मुड़ गया। सो मैंने यहाँ 50% प्रॉफिट बुक किया, और जैसे मैंने देखा कि प्राइसेस थोड़ा ज्यादा रिट्रेस कर रहे हैं, 2-4 रुपए और ऊपर जाते ही मैंने अपने बाकी के 50% पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो ये मैंने आपको बताया टारगेट बुक करने का तरीका। अगर इस जोन को हम ब्रेक कर लेते तो हम और नीचे के लेवल्स के जो जोन है, जैसे कि ये नेक्स्ट जोन निकल के आ रहा था, हम यहाँ तक फिर जाने का कोशिश करते, which would have been 160 का लेवल्स, बट ऐसा नहीं हुआ। हम 173, 174 के आसपास ही हमने एग्जिट कर लिया। अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे हमें एंटर करना है किसी ट्रेड में, ओके। इसके लिए हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आना होगा, क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे थोड़ा समझना होगा चीजों को। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, लेट्स जस्ट रिमूव ऑल दीज लाइंस। ये जो जोन आप देख रहे हो, इसके नीचे प्राइसेस गिर रहे हैं एंड इसके बाद प्राइसेस ने एक छोटा सा माइनर रिट्रेसमेंट दिया है। इसे हम ट्रेडर्स लैंग्वेज में कहते हैं ब्रेक डाउन कंफर्मेशन, या आपके ट्रेड का कंफर्मेशन मिलना। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा करेंगे कि वो इसी ब्रेकडाउन पे तुरंत स्टॉक को शॉर्ट कर देंगे, और जैसे ही इस तरह का कुछ रिवर्सल आएगा, वो पैनिक में अपने आप को अपने ट्रेड को कवर करेंगे और अपने आप को गिल्टी फील कराएंगे कि मैंने गलत ट्रेड लिया। बट हमें स्मार्ट प्ले करना है, हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है और कंफर्मेशन मिलते ही हमें शॉर्ट करना है। सो जैसे यहाँ पे एसबीआई ने, आप देखो कि कैसे ट्रेंड लाइन से अपने आप को रिवर्सल दिया। जैसे ही उसने रिवर्सल दिया और वो इन लेवल्स को ब्रेक करता है, इस कैंडल को ही ब्रेक करेगा, हम एंटर ले लेंगे। एक ये स्ट्रैटेजी हो गई, बट इसमें एक रिस्क है। कभी कभी जो मूव्स होते हैं वो इतने जेन्युइन आते हैं कि उस केस में फ्रेंड्स आपको रिवर्सल का मौका ही नहीं मिलेगा और प्राइसेस धड़ाम से एक बार में फॉल करेंगे। हम इससे भी बाहर निकलने के लिए एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड 50-50 स्ट्रैटेजी। 50-50 के हिसाब से आप अपने टारगेटेड पोजीशन साइज का 50% ब्रेकडाउन होते ही खरीद लोगे, सो दैट अगर प्राइसेस नॉन स्टॉप नीचे गिरता है तो आप उस ट्रेड को मिस ना करो, एंड यू विल वेट फॉर अ रिवर्सल। अगर रिवर्सल आता है तो आप अगले रिवर्सल पे 50% ट्रेड को ऐड करोगे एंड 100% पोजीशन को कैरी करने की कोशिश करोगे, चाहे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका टारगेट नीचे में हिट होगा। तो दिस इज वन वेरी गुड स्ट्रैटेजी। इसके थ्रू आप लंबे टारगेट्स के लिए बड़ी पोजीशन भी खरीद सकोगे, प्लस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, मान लीजिए अगर यहाँ पे प्राइसेस रिवर्सल नहीं देते हैं, रिट्रेसमेंट करके नेकलाइन को ब्रेक करके वापस स्टॉप लॉस की तरफ आते हैं, तो आपकी पोजीशन का सिर्फ 50% ही अमाउंट स्टॉप लॉस को जाएगा। सो दिस इज वन स्ट्रैटेजी जिससे आप एक सही से पोजीशन साइज और ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं स्टॉक लेता हूँ, स्टॉक लेते ही वो स्टॉक गिर जाता है, या मेरे शॉर्ट करते ही वो स्टॉक बढ़ जाता है। दिस इज द जोन, दिस इज द रीजन व्हाई वो आपके साथ होता है कि आपके लेते ही स्टॉक है वो क्यों बढ़ जाता है, वो क्यों गिर जाता है। ये इसका आंसर है, ये रिट्रेसमेंट है, ये इसका आंसर है। यहाँ पे बहुत सारे वीक हैंड्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, या जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनको कवर करना होगा। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ फ्रेंड्स, देयर इज वन मोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टू इट। हमने आपको ये तो समझाया कि कैसे आपने ट्रेड किया, बट हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को देखना है, which is called volumes. Okay, so we'll come to a higher time frame and we will see कि
कि यहाँ पे वॉल्यूम्स ने कैसे प्ले किया है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में अप ट्रेंड में हमेशा जो फर्स्ट हाफ का जो कैंडल है, जो फर्स्ट हाफ का जो शोल्डर है, वो इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम्स के लिहाज से। इस जोन पे जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ते रहने चाहिए एंड सेकेंड हाफ जो ये एरिया है हेड एंड नेक, यहाँ वॉल्यूम्स गिरते रहने चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे देखो, ये आप देखो इस तरीके से वॉल्यूम फर्स्ट हाफ में ज्यादा था, सेकेंड हाफ में कम होते चला गया। सो दिस इज अ वे टू आइडेंटिफाई कि मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो अपना टॉप बना रहे हैं, वॉल्यूम्स जो हैं वो नीचे गिरने का मतलब है एक तो ये अप ट्रेंड में है प्लस वॉल्यूम नीचे गिर रहा है, यानी ऊपर की तरफ इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। जो ट्रेडर्स हैं या जो मार्केट का इंटरेस्ट है स्टॉक को ऊपर ले जाने की तरफ खत्म हो रहा है। सो दिस इज वन वे टू ऑल्सो कंफर्म योर ट्रेड कि जब हेड एंड सेकेंड शोल्डर ऑनवर्ड्स वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ स्लांट होने लगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम टू द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इसी चार्ट में हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है एंड हम इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे कि कैसे हमें करंट मार्केट सिनेरियो में प्रेजेंट ट्रेडिंग अगर करनी है प्रेजेंट टाइम फ्रेम्स पे, तो कैसे एसबीआई में हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम को एनालाइज करें तो हमें ये पता चलेगा कि इस पैटर्न के फर्स्ट हाफ में वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े से ज्यादा थे एंड धीरे धीरे वो वॉल्यूम फॉल होने लगे। सो आई विल ड्रॉ आर्क यहाँ पे, यू कैन सी धीरे धीरे वॉल्यूम फॉल हो रहा है। देन पैटर्न के सेकेंड हाफ में अचानक से वॉल्यूम में भी तेजी आपको मिलेगी। ये इस तरह का हमें एक आर्क मिल रहा है अप ट्रेंड का, जो कि हमें ये जोन के पास मिल रहा है। सो ये बता रहा है कि वॉल्यूम ऊपर जाते हुए मार्केट में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो एवरेजेस हैं वो भी वॉल्यूम के ज्यादा रहेंगे। दिस कंफर्म्स आवर ट्रेंड, आवर कन्विक्शन की इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिव हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा ट्रेंड आपको दिख गया है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के बाद प्राइसेस विल ट्राई टू ब्रेक दीज लेवल्स। अब ये 205.6 का जो लेवल है इसे ब्रेक करेगा, तब हमारा ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। अगर हम थोड़ा जूम कर ले चार्ट को, यहाँ पे प्राइसेस आया, उसने 205 को टच किया 5-6 के जोन्स को एंड देन वो वहां से वापस घूम गया। सो दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। अभी ये कंफर्म ब्रेकआउट नहीं है। जैसे ही प्राइस इस जोन को तोड़ दे, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, हल्का सा 2-4 रुपए ऊपर जाके नीचे की तरफ आए, रिट्रेसमेंट ले एंड देन इट गोज अप, हमारा ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। हमें तब ट्रेड लेना है। सो आइदर यू कैन एंटर 50% पोजीशन एट 206 रुपीज एंड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 191 रुपीज। 206 क्रॉस होते ही आप एंटर करो स्टॉक में 50% पोजीशन के साथ। अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है, बाकी की पोजीशंस को आप 208, 209 के जोन में ऐड करिए एंड देन आपका जो टारगेट है, चलिए अब हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहला जो है तरीका वो है मेजर करना है हमें नेक लाइन से जो बॉटम है उसे, और इसको हम ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ बना देंगे। सो एज यू कैन सी वी आर गेटिंग अ लेवल ऑफ 235 odd levels as the actual target. Okay, risk reward ratio के हिसाब से हमें close to 30 रुपीज मिल रहा है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 15 रुपीज। 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, बहुत ही जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। इन केस ये टारगेट पूरा नहीं होता है तो हमें हमारा जोन ऑफ कंजेशन आइडेंटिफाई करना है। बड़े टाइम फ्रेम पे जोन ऑफ कंजेशन हमें इजीली मिल नहीं रहा है, ये छोटा सा एरिया है बट इसका जोन बहुत बड़ा है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। लेट्स कम टू 1 आवर का चार्ट। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे हमारा एक जोन है। ओके, यहाँ पे प्राइसेस ने रेस्ट किया है 220, 280 के आसपास। ओके, सो दिस इज द प्लेस वेयर वी विल हैव आवर टारगेट 1 220। हम इसको ब्रेक करने देंगे, यहाँ तक एसबीआई को आना है। अगर ये ट्रेंड कंफर्म हो जाता है, ये ब्रेकआउट कंफर्म अगर हो जाता है, तो एसबीआई 220 तक जरूर आएगा। 220 पे हम चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या हम वेट कर सकते हैं ऊपर जाने का एंड वी कैन सी इफ इट गोज अप। नहीं तो 220 पे आप अपना थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए। इनफैक्ट 225 पे भी आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं एंड अगर यहाँ से कुछ रिवर्सल आता है तो आप एग्जिट कर जाइए।
So I hope this thing is clear to you. SBI can give you a inverted head and shoulders का breakout. So friends, I hope आपको सारे चार्ट समझ में आए होंगे. हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है ये समझ में आया होगा. हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हमने जो इस वीडियो में सीखा. हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दो तरीके के होते हैं, प्राइमरीली बुलिश एंड बेरिश. और हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हमेशा ट्रेंड के एंड में फॉर्म होता है और वहां से ट्रेंड रिवर्सल होता है. हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को ट्रेड करने के वक्त हमें 50-50 की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है और नियर बाय कंजेशन जोन्स का ध्यान रखना है टारगेट सेट करते वक्त. इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट रूल हमें ये हमेशा याद रखना है कि मार्केट है जिसका एक ही रूल है, यहाँ पे कभी भी रूल बदल सकता है. सो जैसे ही पैटर्न का फेलियर हो हमें अपने स्टॉप लॉस के साथ पैटर्न से एग्जिट करना है और ट्रेड से बाहर आना है. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. लेट्स सी कि हमारे टारगेट्स अचीव होते हैं कि नहीं. आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में पता चले. एंड आपके जो भी विचार हो, जो भी आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करें. मैं जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए दिस इज मिस्टर मार्केट वाला साइन ऑफ.